हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का। इस क्वेश्चन में दो न्यू पॉइंट गिवन है आपके। एक प्रोविजंस फॉर बैड डेट्स गिवन है और एक इंश्योरेंस प्रीमियम गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन टेबल जिस तरह से बनाते थे उस तरह से बना लेंगे। क्वेश्चन में गिवन है कैश प्राइस 50,000, 20,000 रुपीज़ डाउन पेमेंट गिवन है। बैलेंस ऑफ द अमाउंट वॉज पेबल इन 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹10,000 ईच। ये पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले हमें फाइंड करना होता है कि जो इंस्टॉलमेंट गिवन है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है या नहीं है। तो वो हम किस तरह से फाइंड करते हैं। इस क्वेश्चन में कैश प्राइस गिवन आपके 50,000 और 20,000 आपने डाउन पेमेंट किया है और 10,000 की 3 इंस्टॉलमेंट है। अगर आप टोटल पेमेंट कैलकुलेट करेंगे तो आपका 50,000 रुपीज़ आ रहा है और 50,000 ही रुपीज़ आपकी कैश प्राइस है। मीन्स दोनों ही इक्वल आ रहा है। जबकि अगर इंटरेस्ट आपका इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड होता है देन टोटल पेमेंट आपका कैश प्राइस से एक्सीड कर जाता है। बट इस क्वेश्चन में दोनों ही इक्वल आ रहा है। इसका मीन्स जो 10,000 रुपीज़ इंस्टॉलमेंट की वैल्यू गिवन है और उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। ये 10,000 रुपीज़ विदाउट इंटरेस्ट है और जब हमें पेमेंट करना होगा इंस्टॉलमेंट का तो इसमें हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके फिर पेमेंट करेंगे। राइट। तो आपकी कैश टोटल कैश प्राइस है 50,000। आपने 20,000 का पेमेंट कर दिया डाउन पेमेंट। आपकी आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस बची 30,000 और 30,000 का 10% आपका इंटरेस्ट हो गया 3,000। तो आप जो पहली इंस्टॉलमेंट पे करोगे 10,000 प्लस 3,000 13,000 का पेमेंट करेंगे, जिसमें 3,000 पार्ट इंटरेस्ट का होगा और 10,000 पार्ट आपका आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस का होगा। तो नेक्स्ट ईयर जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 30,000 में 10,000 का पेमेंट हो गया। अब बैलेंस बचा 20,000। 20,000 का 10% आपका इंटरेस्ट हुआ 2,000 और अब आप पेमेंट करोगे 10,000 प्लस 2,000 12,000। आउट ऑफ दिस 2,000 इज द इंटरेस्ट एंड 10,000 इज द पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर आपका 20,000 में 10,000 और पेमेंट हो गया। तो अब आपका बैलेंस बचा 10,000 और 10,000 का 10% आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया विच इज़ 1,000 और आपने 10,000 प्लस 1,000 11,000 का पेमेंट कर दिया। तो पहले तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन टेबल बना लीजिए जिसमें फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आपका 3,000 आएगा, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आपका 2,000 आएगा और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आपका 1,000 आएगा। अगर अच्छे से इसको टॉपिक को क्लियर करना है तो पहले आप टेबल बना लीजिए और इसको नोट करते चलिए। फिर इसमें हमें अकाउंट्स बनाना है इन द बुक्स ऑफ बी। बी यहाँ पे इस क्वेश्चन में सेलर था तो हमें वेंडर की बुक में बनाना है। और सबसे पहले हम अकाउंट बनाएंगे परचेज़र का। परचेज़र यहाँ पे ए है तो ए का हमने अकाउंट्स बनाया, ए इज़ अकाउंट। फर्स्ट एंट्री आपके पास होती है फॉर द सेल्स ऑफ गुड्स, तो उसकी एंट्री जर्नल एंट्री की बात अगर हम करें तो पास होगी इज़ अकाउंट डी आर टू सेल्स अकाउंट टू इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट। अभी हम लोग ने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था 3,000, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट था 2,000 और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट था 1,000। टोटल इंटरेस्ट हो गया आपका 6,000 हो गया। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम लोग ने कैलकुलेट कर ली थी 10,000 प्लस 3 13,000, सेकेंड ईयर का 10,000 प्लस 2 12,000, थर्ड ईयर का 10,000 प्लस 1,000 11,000। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें एक और पॉइंट्स गिवन है आपका कि बी 10% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है और 2% प्रीमियम भी चार्ज कर रहा है। और एक और पॉइंट है कि इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन 31 मार्च ईच ईयर इज पेड ऑन द 1 अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट ईयर। मीन्स 31 मार्च को हम पेमेंट नहीं करेंगे, हम 1 अप्रैल को पेमेंट करेंगे। तो पहली पोस्टिंग आपकी हो गई टू सेल्स अकाउंट 50,000, टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 6,000 और इंश्योरेंस प्रीमियम का भी हमें कैलकुलेशन करना है। इंश्योरेंस प्रीमियम भी आपका आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पे कैलकुलेट होगा। 50,000 में 20,000 आपने पेमेंट कर दिया था। फर्स्ट ईयर आपके आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस थी 30,000, 30,000 का 2% कैलकुलेट कर लेंगे, वो वैल्यू आ गई 600, उसको हमने शो किया। डाउन पेमेंट हम रिसीव कर चुके थे बाय बैंक के नाम से 20,000, देन हमने बाय बैलेंस कैरी डाउन कर दिया 36,600। अभी इस डेट में बैलेंस हम रिसीव नहीं कर रहे हैं, हमें जो पेमेंट रिसीव करना है वो 1 अप्रैल को रिसीव करना है। इसके बाद हम सेकेंड ईयर में आते हैं। सेकेंड ईयर में फर्स्ट एंट्री आपकी हुई टू बैलेंस बी डी 36,600 और बाय बैंक 13,000 हमें इंस्टॉलमेंट की वैल्यू रिसीव करनी थी और 600 हमें इंश्योरेंस प्रीमियम की वैल्यू रिसीव करनी थी।
दोनों को हमने प्लस कर दिया 13,000 प्लस 600 और उसको हमने रिसीव कर लिया बाय बैंक 13,600। उसके बाद हमने सेकेंड ईयर का इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेट किया। सेकेंड ईयर आपकी आउटस्टैंडिंग प्राइस 20,000 आ रही थी। 20,000 का 2% हमने कैलकुलेट किया विच इज़ 400 और फिर हमने बाय बैलेंस कैरी डाउन कर दिया 23,400। 1 अप्रैल 2015 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ 23,400 और जो सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट हमें रिसीव होनी थी 31 मार्च को, वो 1 अप्रैल को रिसीव हो रही थी। बाय बैंक करके रिसीव कर लिया। 10,000 प्लस 2,000 आपकी इंस्टॉलमेंट आ रही थी 12,000, जिसमें से इंश्योरेंस प्रीमियम भी हमें इंक्लूड करना है 400। तो बाय बैंक आपने 12,400 रिसीव कर लिया। इसके बाद 31 मार्च को जब आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस था 10,000, उसका 2% हमने इंश्योरेंस चार्ज किया 200 रुपीज़ और बाय बैलेंस सीडी कर दिया 11,200 रुपीज़। इन नेक्स्ट ईयर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका हो गया 11,200 रुपीज़ और बाय बैंक 11,000 इंस्टॉलमेंट की वैल्यू और 200 इंश्योरेंस प्रीमियम की वैल्यू हमने रिसीव कर ली बाय बैंक के नाम से 11,200। तो ये इंश्योरेंस प्रीमियम का कैलकुलेशन हुआ। इसके बाद हम बना रहे हैं सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में बाय एज अकाउंट 50,000 और सेल्स का जो बैलेंस होता है उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो हमने ट्रांसफ़र कर दिया टू ट्रेडिंग अकाउंट 50,000। आफ्टर दिस यू हैव टू प्रिपेयर इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में आपका जो टोटल इंटरेस्ट आ रहा था फर्स्ट ईयर का 3,000, सेकेंड ईयर का 2,000, थर्ड ईयर का 1,000, टोटल इंटरेस्ट आ रहा था आपका 6,000। उसकी एंट्री पास कर दी बाय एज अकाउंट 6,000। 31 मार्च 2014 टू इंटरेस्ट अकाउंट जो फर्स्ट ईयर का आया था आपका 3,000, देन टू बैलेंस कैरिड डाउन। आफ्टर दिस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इन नेक्स्ट ईयर 3,000। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 2,000 था, टू इंटरेस्ट अकाउंट 2,000, देन टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,000। देन 1 अप्रैल 2015 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,000 और लास्ट ईयर का आपका इंटरेस्ट आ रहा था 1,000, उसको शो कर दिया टू इंटरेस्ट अकाउंट 1,000। इसके बाद हमें इंश्योरेंस प्रीमियम का अकाउंट बनाना है। इंश्योरेंस प्रीमियम हमने बताया था कि आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस की वैल्यू पे हमें चार्ज करना है। फर्स्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस थी 30,000, 20,000 एंड 10,000। उसका हमने चार्ज किया था। फर्स्ट ईयर का 600 आया था, सेकेंड ईयर का 20,000 का 2% 400 आया था और लास्ट ईयर का आपका 200 आया था। और उसकी जो जर्नल एंट्री थी एज अकाउंट दिया टू इंश्योरेंस प्रीमियम, तो बाय एज अकाउंट हो गया 600 और दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ द नॉमिनल अकाउंट। इसको हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट 600। देन नेक्स्ट ईयर बाय एज अकाउंट 400, देन टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट 400। इन लास्ट ईयर बाय एज अकाउंट 200 रुपीज़ एंड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट 200 रुपीज़। इसके बाद हमें इंटरेस्ट अकाउंट बनाना है। इंटरेस्ट की एंट्री आपके पास होती है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट DR टू इंटरेस्ट, तो बाई साइड पे आपकी वैल्यू आएगी, पोस्टिंग आएगी बाई इंटरेस्ट सस्पेंस के नाम से। यहाँ पे एज अकाउंट गिवन है, उसको इंटरेस्ट सस्पेंस कर लीजिएगा। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आया था 3,000 बाई इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 3,000। इंटरेस्ट आपका नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होता है और नॉमिनल अकाउंट को कभी भी हम बैलेंस कैरी डाउन नहीं करते हैं, उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो बाई इंटरेस्ट सस्पेंस 3,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,000। इन सेकेंड ईयर बाई इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 2,000 टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट 2,000। इन लास्ट ईयर बाई इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 1,000 एंड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट 1,000। इसके बाद आपको प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट बनाना है। प्रोविज़न फॉर जब डाउटफुल डेट्स अकाउंट बनाएंगे तो फर्स्ट ईयर जो आपका स्टैंडिंग कैश प्राइस था वो 30,000 था। इंटरेस्ट जो का आपने कैलकुलेट किया था 3,000 कैलकुलेट किया था और इंश्योरेंस प्रीमियम जो कैलकुलेट किया था वो आपने 600 कैलकुलेट किया था। तो टोटल आपका हो गया 33,600। आउटस्टैंडिंग जो प्राइस थी 33,600 थी और आपको जो प्रोविज़न बनाना था वो 10% के अकॉर्डिंग बनाना था। तो आपने कैलकुलेट कर लिया 33,600 का 10% और प्रोविज़न क्रिएट कर लिया प्रॉफिट लॉस अकाउंट DR टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। पोस्टिंग हो गया आपकी बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट
3360, टू बैलेंस कैरी डाउन कर दिया 3360, और 1 अप्रैल 2014 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया 3360। अब 33,600 में आपके पास 13,600 रिसीव हो गया फर्स्ट ईयर के एंड में, तो सेकेंड ईयर जो आपका बैलेंस बचा 22,400 बचा। तो सेकेंड ईयर जो हमें प्रोविज़न रिक्वायर्ड था वो 22,400 का 10% रिक्वायर्ड था, मीन्स 2240, और जो आपने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया वो कितना किया है 3360, और जो बैलेंस हमें आगे फॉरवर्ड करना है रिक्वायर्ड है वो 10% ऑफ 22,400 का 2,240 रिक्वायर्ड है, और मेरे पास प्रोविज़न्स कितना है 3360 है। प्रोविज़न ज़्यादा है और रिक्वायर्ड जो प्रोविज़न है वो कम है, तो यानी प्रोविज़न हमें रेड्यूस करना होगा। जब हम प्रोविज़न को क्रिएट करते हैं तो हम एंट्री पास करते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट DR टू प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेट्स। तो प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेट्स की में वो एंट्री बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट के नाम से आती है। और अगर हमें प्रोविज़न को डिक्रीज़ करना होता है तो हम एंट्री पास करते हैं प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेट्स अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रोविज़न डिक्रीज़ होगा तो वो प्रॉफिट होता है, तो उसकी एंट्री पास होती है प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेट्स अकाउंट DR टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेट्स में उसकी पोस्टिंग हो जाएगी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपके पास बैलेंस था 3360 और आपका रिक्वायर्ड था 2240, 1120 3360 से आपने 2240 जब मैनेज किया तो आपके पास 1120 एक्सेस प्रोविजन था, उसको हमने एक तरह से कैंसिल किया, रिड्यूस किया और उसकी पोस्टिंग कर दी टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट 1120, टू बैलेंस कैरिड डाउन 2240, और नेक्स्ट ईयर मेरा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2240 आ गया। लास्ट ईयर जो आपका आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस थी 10,000 आपका कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग था, 1,000 आपका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग था और 200 आपका इंश्योरेंस प्रीमियम। तीनों को प्लस करने के बाद वैल्यू आ रही थी 11,200, और 11,200 का 10% हो गया आपका 1,120। मीन्स अब आपके पास प्रोविज़न है 2,240 और जो रिक्वायर्ड प्रोविज़न है वो है 1,120 आपको चाहिए। अब जो एक्सेस पोर्शन है आपका 2240 माइनस 1120 उसको माइनस करके कैलकुलेट कर लेंगे और उसकी पोस्टिंग हम पास कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,120 एंड देन टू बैलेंस कैरिड डाउन जो आपको रिक्वायर्ड प्रोविजंस था 11,120। यहाँ पे जो बैलेंसिंग की गई है वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस के अकॉर्डिंग की गई है और जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट को कैलकुलेट किया गया है वो बैलेंस ब्रॉट डाउन और जो कैरिड डाउन का डिफरेंस था वो उस वैल्यू को हम लोग ने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। मीन्स थर्ड ईयर में एक बार फिर से समझ लेते हैं, आप 2240 प्रोविजंस को ब्रॉट डाउन आपने किया और आपके पास जो रिक्वायर्ड प्रोविज़न है जो आपको बनाना है वो 1120 है, वो टू बैलेंस CD के नाम से है। अब जो डिफरेंस बच रहा था वो हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये आपका प्रोविज़न फॉर डॉटफुल से डेट्स अकाउंट से। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो अगर आपने इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए और कोई प्रॉब्लम्स हो तो पहले सारे वीडियो देख लीजिए। और इस क्वेश्चन को आप चैप्टर के जब आपका चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाए तो सबसे लास्ट में वाला क्वेश्चन आप करिए। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।